हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए आपका वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। भूगोल का जो विषय है 2022 की जो प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी उसके बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूं। परीक्षा 2022 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम में अध्याय 6 जो है वो विलोपित कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आपके परीक्षा में अध्याय 1, 2, 3 और 4 में से जो पेपर बनेगा, लिखित पेपर, वो इन 4 पाठों में से बनेगा। 5वें पाठ से आपको क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना है। तो इसके बारे में मैं और विस्तार से भी आपको बताऊंगा। इस परीक्षा में आपके 40 विद्यार्थियों की जो है एक पारी में परीक्षा है वो करवा सकते हैं हम, और जिसमें लिखित परीक्षा है वो 20 परीक्षार्थी एक पारी में हो सकती है। मतलब आप समझे, एक दिन में 2 बैच हैं वो बनेंगे। अगर विद्यार्थियों की संख्या अधिक है तो पहले बैच में कुल 40 विद्यार्थी हो सकते हैं, जिसमें से 20 विद्यार्थी लिखित परीक्षा देंगे तथा अन्य 20 विद्यार्थी जो हैं वो अपना मौखिक परीक्षा तब तक उस दौरान है वो देंगे, यानी अभिलेख, मूल्यांकन, रिकॉर्ड चेक करवाएंगे और मौखिक परीक्षा देंगे। यानी एक दिन में जो पारी है वो कुल 2 पारी में परीक्षाएं हैं वो करवाई जा सकती है। आपको बोर्ड के जो नियम है उसमें आया है कि प्रैक्टिकल के कार्य के लिए प्रायोगिक पाठ्यक्रम के अनुसार जो है वो अभिलेख जो पुस्तिका बनानी है, यानी फाइल जो बनानी है, वो आपकी किस प्रकार की बनानी है इसमें बता रखा है। ड्राइंग शीट A4 साइज की जो है उसमें अभिलेख तैयार करें। बाज़ार से ली हुई कोई फ़ाइल, उस तरह की फ़ाइल जिसमें पहले से ही कुछ लिखा हुआ है, ऐसी फ़ाइल का प्रयोग नहीं करें। इसके लिए जो फ़ाइल कैसे बनानी है भूगोल प्रैक्टिकल की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो आप उस देख सकते हैं, उसके आधार पर फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में आपके जो पाठ आपको मैंने बताए हैं उसमें किस प्रकार से अंक योजना और पाठ्यक्रम है उसके बारे में आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। कुल 30 अंकों की आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। 4 घंटे का समय है, जिसमें लिखित परीक्षा का समय है वो 2 घंटे का कर दिया गया है। पहले यह 1.5 घंटे का होता था, लेकिन अब इसमें क्योंकि प्रश्न बढ़ा दिए गए हैं, कुल 5 प्रश्न होंगे परीक्षा में, इसलिए समय जो है लिखित परीक्षा का वो 2 घंटे का कर दिया गया है। अच्छा, इन 5 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, तो इन 5 प्रश्न जो पूछे जाएंगे इनमें से यहाँ जो लिखा हुआ है आप इस पर नहीं जाएं, क्योंकि बोर्ड से बात हुई तो उन्होंने बताया छठा पाठ आज चूँकि इस सत्र के लिए विलोपित कर दिया गया है तो छठे पाठ में से आपका पेपर नहीं आएगा। तो प्रश्न पत्र के लिए अंक जो हैं, अगर लिखित परीक्षा जो होगी वो 2 घंटे की होगी तो उसमें 15 अंक निर्धारित हैं। उसमें आपके पाठ संख्या 1, 2, 3 और 4 ही पाठ में से आपका लिखित परीक्षा का पेपर बनेगा, और जिसमें कुल 5 प्रश्न होंगे। यहाँ छठे पाठ पर आप मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो में शुरू में आपको बता दिया गया है कि बोर्ड ने छठा पाठ पाठ्यक्रम से हटा दिया है। तो ये कुल 5 प्रश्न इन चारों पाठों में से ही होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, जिसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ये मॉडल पेपर एक बोर्ड ने भी जारी किया है, आपको बताऊँगा इसके बारे में पूरा विस्तार से। ये आपके कुल 6 चैप्टर जो हैं, इनमें से छठा चैप्टर है वो आपके डिलीट हो चुका है। 5वां चैप्टर जो है उसमें से आपके पेपर आएगा नहीं, क्योंकि 5वां जो है सर्वेक्षण का है, इसलिए चैप्टर 1, 2, 3 और 4, अध्याय 1, 2, 3 और 4, ये चारों जो अध्याय हैं इनमें से आपके जो है पेपर बनेगा। इनमें से कुल प्रश्न आएंगे आपके 5 प्रश्न। अच्छा, पेपर किस तरह से होगा उसके बारे में भी आपको बता देंगे। अच्छा, इसके अलावा जो अभिलेख और रिकॉर्ड बुक जो है वो आपको पता होगा, आप फाइल तैयार करोगे, उसके 8 अंक है कुल, है ना। उसमें अभिलेख पर मौखिक है वो 2 अंकों की होगी। अच्छा, जहाँ तक क्षेत्रीय सर्वेक्षण की बात है, पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 के अनुसार तैयार करवाना है, जिसमें जो फाइल होगी वो 4 अंकों की होगी, यानी अभिलेख को फाइल बोलते हैं। तो फाइल है वो 4 अंकों की होगी और उस पर 1 अंक की मौखिक प्रश्न उसमें पूछा जाएगा। अब इसमें मॉडल पेपर किस प्रकार का होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पहला पाठ जो है 1 से 4 जो पाठ हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों पाठों में से 1-1 प्रश्न आ जाएगा। कुल 4 प्रश्न हो गए। 5वां प्रश्न जो है वो एक टिप्पणी का होगा। टिप्पणी है, इन चारों पाठों में से 1-1 टिप्पणी दे दी जाएगी,
और उसके बाद में उनमें से कोई 2 टिप्पणी आपको हल करनी होगी। बाकी आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो लेने वाले टीचर हैं उन पर निर्भर है, क्योंकि बोर्ड ने उनको भी छूट दे रखी है। आप थोड़ा बहुत इस पैटर्न में हल्का फुल्का चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, उन पर निर्भर है वो किस प्रकार से इसको लेवे। कोविड गाइडलाइन कोविड भी चल रहा है अभी, तो उसके हिसाब से बच्चों को कुछ छूट भी दी जा रही है उस हिसाब से। समय जो है आपका मॉडल पेपर आपको बता देता हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो मॉडल पेपर जारी किया है प्रैक्टिकल का, 15 अंकों का ये आपके लिखित परीक्षा जो होगी उसके बारे में है। समय 2 घंटे का है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसमें एक एक पाठों में से एक एक प्रश्न है, इस तरह से दिए हुए हैं, आपके सामने हैं। और माध्यिका की गणना का एक सवाल है, उसमें अथवा का सवाल जो दिया हुआ है, स्पीयरमैन की कोटि सह संबंध का प्रश्न है वो दिया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, यह प्रश्न इसमें दिया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा व्रत आरेख का एक प्रश्न है और उसके अथवा में तीसरा प्रश्न है, उसके अथवा में टिप्पणी दी हुई है। हालांकि हो सकता है एग्जामिनर है वो इसके साथ में दूसरा प्रश्न भी दे सकते हैं, दंडारेख वगैरह, सामान्य दंडारेख, मिश्रित दंडारेख, वो भी दे सकते हैं। ये एग्जामिनर पर निर्भर है किस प्रकार के प्रश्न देवे। अच्छा, इसके बाद में एक प्रश्न जो टिप्पणी का है वो यहाँ अंतिम प्रश्न के रूप में लिख सकते हैं। ये प्रश्न है छठे पार्ट में से है जो कि डिलीट हो चुका है, इसको आप ध्यान नहीं देवें क्योंकि छठा पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ आपके जो प्रश्न है वो आप टिप्पणी वाला यहाँ और प्रश्न पत्र में दे सकते हैं टीचर, और यहाँ जो है टिप्पणी की प्रश्न की जगह यहाँ सरल दंडारेख या अन्य प्रश्न है वो दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका बोर्ड का जो मॉडल पेपर जो है वो होगा। तो आप अच्छे से प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी कीजिए, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो भी मैं आने वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा स्पीयरमैन का कोटि सह संबंध सिद्धांत, कोटि सह संबंध है उसकी गणना किस प्रकार से करनी है, इसका वीडियो भी मैं आपको अच्छी तरह से बता करके समझा दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।